कल्पना कीजिए आप अपनी लेन में हैं, सही गति से गाड़ी चला रहे हैं। अचानक सामने से एक वाहन आपकी ही लेन में आती दिखाई देती है। आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ ही सेकंड बचते हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप? सवाल ये भी है, गलती किसकी और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? आइए मैं बताता हूँ रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खतरनाक परिणाम। देखिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में दो वाहन अक्सर आमने सामने हेड ऑन टकराते हैं। ऐसी टक्कर में दोनों वाहनों की कंबाइंड पावर, जो संयुक्त टक्कर की जो ऊर्जा होती है, वो बहुत अधिक होती है। जैसे 60 में आपका 60 किलोमीटर में उसका रहा तो 120 का इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए इससे गंभीर चोट या मौत का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। अननेसेसरी ट्रैफिक भी हो जाता है। अगर रॉन्ग साइड में आ रहे हैं तो दोनों साइड से आते हुए गाड़ियाँ आपस में रुक जाती हैं। अगर एक्सीडेंट ना हो तब भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। कई लोग कुछ मिनट बचाने के लिए गलत दिशा में अपना गाड़ी चलाते हैं और कुछ बेवकूफ़ और नादान लोगों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ये आदतन हमेशा यही काम करते हैं। हाल के जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के राजकोट के पास एक दर्दनाक हादसे में गलत दिशा से आ रहे ट्रक की कार से सीधी टक्कर हुई, जिससे 6 लोगों की जान चली गई और जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल था। यह घटना दिखाती है कि गलत दिशा में चलना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही एक मामला में और है। कुछ सप्ताह पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गलत दिशा से आ रहे ट्रक की पुलिस एस्कॉर्ट्स वाहन से टक्कर में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जो कुछ दिनों में ही रिटायर होने वाला था, और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हुआ, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी गलत दिशा में वाहन चलाने के वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कानून कार्रवाई की। उसके बाद भी बात आती है कि लोग रॉन्ग साइड क्यों चलाते हैं। तो जनरली होता क्या है, यू टर्न से बचने के लिए, 2-4 मिनट का समय बचाने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए, या कई बार होता है एटीट्यूड, सब जा रहे हैं मैं भी चल लेता हूँ। ऐसी मानसिकता और नियमों के पालन की कमी और छोटी सोच हादसों का कारण बनती है। तो फिर बात आती है कि इस सब का जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है? नहीं, अगर किसी स्थान पर बार बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है तो यह भी देखना चाहिए कि क्या यू टर्न बहुत दूर है, क्या सही संकेत जो साइनेज होते हैं वो लगे हुए हैं, क्या रोड डिवाइडर और बैरियर पर्याप्त हैं तो ताकि रॉन्ग साइड को रोका जा सके, क्या पुलिस और कैमरे से निगरानी हो रही है। ड्राइवर की जिम्मेवारी सबसे पहले है, लेकिन सड़क की डिज़ाइन और प्रभावी प्रवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ में कुछ और समाधान किए जा सकते हैं, जैसे कि एआई कैमरे और एएनपीआर तकनीक से निगरानी, गलत दिशा में प्रवेश रोकने के लिए बेहतर बैरियर और संकेत साइनेज लगाना, एंड बार बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई, जो समाज में एक पॉजिटिव वेब बनाए कि ट्रैफिक तोड़ने पे भारी पेनल्टी लग सकती है। और जनता से लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता का अभियान करना, क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग कोई छोटी गलती नहीं है। यह ऐसा फैसला है जो कुछ सेकेंड में कई जिंदगियां बदल सकता है। ऐसे अगर कानून के हिसाब से बताऊं तो भारत में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए चालान हैं जो 1000 से 5000 तक कुछ भी वेरी हो सकते हैं। इसमें है कि आपके नियम के अनुसार आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है अगर आपसे कुछ मेजर दुर्घटना हुई हो तो। वाहन को इम्पाउंड जब्त भी किया जाता है। कई मामलों में डिपेंड करता है किस तरह का नुकसान आपने किया है सामने वाले को, प्रॉपर्टी को, जान मान की हानि को, उसके बेसिस पे, या फिर तीनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब नियम और कानून के होते हुए भी इतने लोग क्यों ये गलतियां करते हैं? क्या उनको कानून डर जरा सा भी नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं या नहीं। थैंक यू।